आज देखते हैं मैथ में हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड्स प्रॉब्लम। यानी कि इसी श्रृंखला में अभी तक हम पीछे कई क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अगला देखते हैं इसी में, दो संख्याओं का योग कितना है 25 व उनके वर्गों का योग 313 है, तब वह संख्याएं क्या होगी। यानी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई दो संख्याएं हैं, मान लीजिए एक संख्या ये हो गई, मान लीजिए x है प्लस x है, इसको करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा 25। फिर क्या कह रहा है वह उनके वर्गों का योग, यानी कि अगर x का स्क्वायर कर लें प्लस x का स्क्वायर कर लें तो कितना आ रहा है हमारा 313, ठीक ना। तब इनकी वैल्यू क्या होगी, ये हमारी जो x की वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, तब वह संख्याएं क्या होंगी, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आप अगर थोड़ा समझेंगे तो बहुत चुटकियों में सॉल्व करेंगे आज को आप, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। मान लेते हैं हमारा x क्या है 25 और y क्या है हमारा 313। आपको सिंपल क्या करना है, इसका डबल कर लेना है, 313 का डबल करके उसमें से इसके स्क्वायर को माइनस कर देना है और जो आएगा उसमें 25 को प्लस कर देना है। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आया नहीं आया? क्या करना है हमको, इसका डबल करना है, इसके डबल को x के स्क्वायर से, इसके डबल से x के स्क्वायर को माइनस कर देना है, जो आएगा उसमें ये 25 ऐड कर देना है। उसके बाद में उसको क्या करना है हमको 2 से डिवाइड कर देना है। समझ में आ रहा है? बड़ा हौच पौच लग रहा होगा, है ना, कि क्या बता दिया सर ने, कौन सी मुसीबत लेके बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो अच्छी बात है। हमको सिंपली क्या करना है, इस 25 माइनस, ठीक है ना, 25 माइनस ये क्या है हमारा, इसको डबल करना है तो 2 इंटू 313। फिर क्या करना है, इसमें से इसका स्क्वायर को माइनस करना है, -25 का स्क्वायर अंडर रूट में कर देंगे, इसको हम अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारी क्या निकलेगी, एक संख्या निकलेगी। दूसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही 25 प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2 इंटू 313 माइनस 25 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट है यानी कि वर्गों का योगफल जो है कितना है, ठीक है ना। तो वर्गों का योगफल क्या है हमारे यहाँ पर कितना हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है देखिए। और जो संख्याओं का योग क्या है उसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। अभी आप इसको समझिए, इसको भूल जाइए, ये समझिए कि संख्याओं का जो योग है उसका क्या करना है हमको स्क्वायर, और जो वर्गों का योग है उसका क्या करना है हमको जस्ट डबल, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कैसे होगा। 25 माइनस 626 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर कितना होता है बताएं आप लोग, 625 ये तो होता है। अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और दूसरी वाली संख्या के लिए 25 प्लस, देखिए 25 है, इसको 25 है, ये 25, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे 626 माइनस 625। अब देखिए इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 अपॉन 2, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसमें। 626 से 625 जाएगा 1 बचेगा, तो 25 माइनस अंडर रूट, अरे यार तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर लेते हैं। 25 माइनस अंडर रूट में कितना हो जाएगा 626 से 625 चला गया, 1 बचेगा, अपॉन कितना 2 हो जाएगा, इधर भी वही हो जाएगा 25 प्लस अंडर रूट वैल्यू में क्या 1 रहेगा, अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे दिख रहा है आपको, इसके नीचे दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए अब इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ 25 प्लस
पहले क्या है हमारा माइनस है ना, तो 25 माइनस 1/2 और दूसरा क्या है 25 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, देखिए 24/2 और दूसरी क्या हो जाएगी 26/2। 2 से डिवाइड करेंगे 13 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, 12 दूनी 24 होता है, ठीक है ना, 13 दूनी 26 होता है ना, ठीक। तो हमारी संख्या क्या आ गई, एक 12 और एक 13, संख्याएं क्या मिली हमको 12 और 13। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है या गलत, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करिए, लिख लीजिए आप लोग इसको। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या सर ने बता दिया, फालतू के झमेले में डाल रहे हैं हमें। तो अभी देखिए हमने बताया ना, ये थोड़ा सा अभी पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अभी आगे सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा आप लोगों को। इरेज करें इसे, चलिए। तो हमारी संख्याएं क्या आई थी 12 और 13, क्या आई थी 13 एंड 12, या 12 13 कहिए चाहे 13 12 कहिए, ठीक है। अब देख सकते क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग यानी कि 12 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 13 कितना हो रहा है 25। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है हमारा कि हमारा आंसर ये जो 13 डिजिट है वो 12 है और 13 है, ये हमारा सही है डिजिट्स, ठीक है ना। ये तो एक कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन में हमारा क्या कह रहा है, उनके वर्गों का योगफल, यानी कि इसका 12 का वर्ग क्या होता है 144 और 13 का 169, ठीक है ना, का योग कितना है, इनकी एडिशन करें तो कितना होगा, देखिए 9 4 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 2 और यहाँ से 1 3। ये दूसरी कंडीशन भी हमारी अप्लाई करने पर हमारा देखिए यहाँ पर क्या है योगफल सही आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं 12 और 13, 12 और 13। समझ में आ रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा ना। चलिए देखते हैं और मजा आएगा अभी आगे। ओरली सॉल्व करवाऊंगा मैं आप लोगों से, ओरल ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें इसी क्रम में, चलिए देखते हैं। पॉज करो सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, हम मान लेते हैं दो संख्याओं का योग हमारा 17 है 17 है और उनका जो उनके वर्गों का योग है वो हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना हुआ, मतलब दो संख्याओं का योग कितना है 17, सॉरी दो मान लेते हैं 145 है हमारा। तब संख्याएं क्या होंगी, तो इसमें x क्या है हमारा 17 और y क्या है हमारा 145, ठीक है ना। तो इस सॉल्व करेंगे इसको कैसे, देखिए 17 प्लस या माइनस आप जैसे कैसे भी लिखिए इसको 2 इंटू 145 माइनस 17 का स्क्वायर 17 स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड डिजिट के लिए क्या लिखेंगे सेम वही 17 माइनस यहाँ कर लेंगे, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होगा, मतलब अगर इधर प्लस रख रहे हैं तो इधर माइनस होगा, क्योंकि हमको दो डिजिट निकालनी है। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस क्या है एक जगह प्लस होगा और एक जगह माइनस होगा। फिर क्या कहें 2 इंटू 145 माइनस 17 का स्क्वायर अंडर रूट वैल्यू हमारी हो जाएगी और ये 2 ठीक है ना अंडर रूट हो जाएगा। और देखिए फिर क्या करेंगे इसको, इसका जस्ट डबल कर लेंगे 170 प्लस इसका डबल कितना हो गया 145 का 290 हो जाएगा, 45 दूना 90 होता है और 100 दूना 200, तो 290 हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं 2 पंचे 10 हासिल लगा 1 2 चौके 8 1 9 2 1 कम 2, ठीक। माइनस 17 का स्क्वायर कितना होता है याद होना चाहिए आपको 289, ठीक है ना। अपॉन कर लेंगे हम 2 आएगा हमारा, अपॉन में 2 आएगा
और यहाँ पर भी क्या है 17 माइनस 290 माइनस 289, 89 कहाँ से 17 का स्क्वायर, 17 इंटू 17 यानी कि 289, 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे। देखिए बहुत आसानी से कटेंगे क्वेश्चंस। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए है और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका डबल कर रहे हैं और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसके डबल से इसके स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं अपॉन 2 करके, ठीक है ना, बटे में 2 रहेगा हमारे, और जो आएगा उसमें हम 17 में प्लस करेंगे, 1 में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस करके यहाँ पर कितना आएगा, अंडर रूट वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन, ये हो गया ना ये। तो अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 अपॉन 2, और इधर कितना हो जाएगा 17 माइनस 1 हो जाएगा, तो यानी कि 16 बच जाएगा अपॉन 2 रहेगा यहाँ पर। देखिए मैं 16 लिख रहा हूँ, 16 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, 16 अपॉन 2 हो जाएगा। कैसे ये 18 कैसे आया, देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, करके दिखाता हूँ जा रहा। तो देखिए यहाँ पर आ गया ना, अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 17 से 1 माइनस हो जाएगा 16, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे कितना गया 8, और इसको डिवाइड करेंगे तो 9, तो संख्या हमारी कितनी क्या हो गई 9 एंड 8, ठीक है ना, 8 9 संख्याएं हो गई हमारी। देखिए आसान लग रहा है ना, अभी थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा आसान हुआ होगा। चलिए एक बार क्रॉस चेक करें कि हमारी ये डिजिट सही है गलत, करें, नोट करना चाहे नोट कर लें, पर इसको याद रखें। देखें क्या करना है हमको, इसका डबल और इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर से इसको माइनस कर देना अपॉन 2 करके, एक बार इसमें 17 में जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। वीडियो में बने रहें तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। देखें इसका कि हमारी जो डिजिट है आई हुई हैं वो उनका क्या है हमारा, वो सही है या गलत है। तो एक क्या थी 8 और दूसरी क्या थी 9, तो दोनों का एडिशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 17, यहाँ पर 17 आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है बिल्कुल। दूसरी में क्या कह रहा है वर्गों का, तो 8 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और 9 का 81, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, 145, और 8 से 14, यानी कि दूसरी कंडीशन भी हमारी पूरी तरह से एप्लीकेबल हो गई इस पर। तो यानी इसका मतलब क्या है, हमारी जो 8 और 9 है ये हमारी क्या है सही डिजिट है, ठीक है ना। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग, वीडियो में बने रहें, और जैसे जैसे ये क्वेश्चंस हो रहे हैं ठीक उसी तरह से आप लोग अभी भी देखिएगा, आप लोगों की स्पीड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। हम मानते हैं यहाँ पर कोई डिजिट ले लेते हैं, यहाँ पर 23 है और यहाँ पर 265 है, 23 है और 265 है, तो एक्स हमारे क्या हो गई 23 यानी 23, और वाई क्या हो गया हमारा 265। अब सीधा सीधा क्या करना है आपको, देखिए मैं क्वेश्चन में अभी क्या किया था हम लोगों ने, 23 प्लस कर लीजिए या माइनस करिए एक ही बात है यहाँ पर, उधर तो -2 इंटू 265 माइनस 23 का स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे 2 हो जाएगा, और फिर इधर भी क्या हो जाएगा 23 माइनस यहाँ पर ले लेंगे अंडर रूट वैल्यू में क्या, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2 इंटू हमारा वाई क्या है 265 माइनस 23 स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 प्लस इसका क्या क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा ना, तो 265 दूना 130, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 530, इसकी मल्टीप्लाई 6, देखिए 2 पंचे 10 का 0, 2 छंग 12, 1 13 के 3, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है ना, माइनस 23 का स्क्वायर कितना होगा, बोलिए जल्दी बोलिए। आप लोगों को अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद तो फिर इसको देखिए याद रखिए थोड़ा सा 30 तक
आपको स्क्वायर रूट लर्न होने चाहिए। ठीक है ना, 23 का स्क्वायर क्या होगा 529। तो वैसे सॉल्व कर लेंगे, 23 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, अंडर रूट वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी हमारी, और अपॉन में 2 हो जाएगा, इधर भी ऐसे हो जाएगा 23 प्लस अंडर रूट 1, 23 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 हो गया ये। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 23 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है ना, और 23 माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 23 प्लस 1 24 अपॉन 2, और यहाँ पर 22 अपॉन 2 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर क्या 11 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। तो यानी कि हमारी जो डिजिट है वो क्या है 12 और 11, यानी कि 11 एंड 12। डिजिट क्या है हमारी, कौन से नंबर है वो हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ये 11 और 12। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसी क्रम में अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला हम लोग बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करेंगे उसको। देख चलिए देखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 481 है, कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही शॉर्टकट में इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल। तो x हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 31, और y हमारा क्या है यहाँ पर 481। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, 31 कर लेंगे, और फिर क्या है 481 का दूना कितना होता है, इसका जस्ट डबल कितना हो जाएगा, पूरे कितना हो जाएगा, इसका दूना कितना, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका 2, 8 दूनी 16 के 6, यहाँ से लगाए 1, 4 दूनी 8 है 9। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा किसका स्क्वायर 31 का, अरे तो 31 का तो स्क्वायर नहीं, कितना हो जाएगा, चलिए निकाल लें, बोलिए निकालें हम लोग। स्क्वायर कितना होगा 961। ठीक है ना, ये आपको याद करना होगा, अगर आपको याद होगा तो आसानी से क्वेश्चन करते रहेंगे ये। फिर इधर देखेंगे 31 प्लस, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि दूसरी डिजिट निकालनी है हमको, तो यहाँ पर माइनस, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 962 माइनस 961 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। सॉल्व कर लेंगे, देखिए कितनी आसानी से हो रहा है ना। यहाँ पे 31 प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा अंडर रूट वैल्यू में, और 2 इधर भी क्या आएगा 31 माइनस 1 अंडर रूट वैल्यू आ जाएगा 2, और इसको डिवाइड करके क्या कर लेंगे हमें, यहाँ पर कितना आ जाएगा 31, और प्लस 1 हो जाएगा हमारा प्लस 1 अपॉन 2, और इधर क्या होगा 31 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या आंसर आएगा 32 अपॉन 2 इंटू 30 अपॉन 2। ठीक है ना, और इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 15, और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 16। तो हमारी डिजिट क्या हो गई, जो हमारे जो संख्याएं हैं वो क्या होंगी, एक 15 हो गया, दूसरी 16 हो गई। 16 15 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 31, और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाता, ठीक है ना 225, और प्लस उसका स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमारा 481, ये जो योग है ये 481 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हुआ। क्या करना है, ठीक इसका डबल करना है, इसके डबल को इसके स्क्वायर में माइनस कर देना है, और उसके बाद में जो आएगा उसको इसमें जोड़ देना है, और एक बार इसमें प्लस कर देना, और 2 से डिवाइड करके आंसर सॉल्व कर लेना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। इसी क्रम में एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, इसको सॉल्व करिएगा, देखिए क्या आता है, इसकी डिजिट्स क्या होंगी। देखिए दो संख्याओं का योग क्या मान लेते हैं 47 है, वर्गों का योग हमारा 1105 है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तब वो संख्याएं क्या होंगी, ऑप्शन में दे रहा हूँ A B C D। मान लीजिए 19 20 हो गया, 23 24 हो गया, 21 22 हो गया,
18 19 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा कौन सा आंसर हमारा सही आंसर है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे कौन सी डिजिट्स की होंगी, ठीक है ना। चलिए इसी क्रम में हम अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा अलग होगा इससे, थोड़ा सा अलग होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा दो संख्याओं के वर्गों, वर्ग समझते हैं स्क्वायर, का योग 13 व उनके वर्गों का अंतर 5 है, ठीक है ना, 5 है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पर, गुणनफल, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, गुणनफल, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, गुणनफल। यानी दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं ये x है और ये कोई तो संख्या हो सकती है, ये x है, ये भी x है, या y मान लीजिए y है। तो क्या क्या दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसको अगर हम स्क्वायर करके योग कर रहे हैं तो कितना आया 13। और फिर क्या क्या उनके वर्गों का अंतर, अगर इसमें हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 5। तो ऐसे में ये संख्याएं कौन सी हैं, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, ये हमको यहाँ पर पता करना होगा, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा लग रहा है ना आप लोगों को, पता नहीं कैसा क्वेश्चन है ये, क्या होना है इसमें, कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान है कि एक बार इन दोनों को जोड़ देना है और एक बार इन दोनों को घटा देना है और बटे में 2 कर लेना है, अपॉन 2 और अंडर रूट, ठीक है ना। ये सारा जो प्रोसेस होगा वो अंडर रूट में होगा। देखिए ये इसको हमने एक अंडर रूट लिख लिया, एक बार इसको हमको जोड़ना है तो x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है ना। बस इतना ही करना है इसमें, और ये आप संख्याओं का गुणनफल क्या होगा आपको पता चल जाएगा। देखिए एक बार जोड़ना है तो x क्या हमारा मान लेते हैं, x क्या है हमारा, x 13 है और y हमारा क्या है 5 है, 0.5, ठीक है ना। थोड़ा सा आदत हमारी ऐसी है कि 5 थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने में ये डबल हो जाता है, तो 5 है, 0 नहीं लिखना है पर मैंने लिख दिया है, इसको हटा देता हूँ। तो इसमें क्या करना है हमको, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो 13 प्लस 5 अपॉन 2 इंटू में रहेगा और 13 माइनस 5 अपॉन 2 हो जाएगा। ये वैल्यू कहाँ है, अंडर रूट में, ठीक है ना, पूरी वैल्यू किसमें, अंडर रूट में। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा बटा 2, 18 बटा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 से 5 गया, 13 से 5 गया, 8 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। तो ये सब क्या है हमारा अंडर रूट में, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो अंडर रूट वैल्यू में कितना आ जाएगा 9 इंटू 4। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 3, और सॉरी हाँ 9 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 4 का होगा 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 6। तो जो डिजिट होंगी उनका गुणनफल क्या होगा हमारा 6 होगा। क्या होगा 6 होगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए पहले हमने क्या किया, इसको और इस योग और अंतर को क्या किया हमने प्लस कर लिया, फिर इधर माइनस कर लिया, दोनों में हमने क्या किया प्लस में और माइनस में क्या किया 2 से भाग कर दिया, जो आया उसकी अंडर रूट वैल्यू निकाल ली, आंसर हमारा खत्म है ना। कितना इजी है, पर देखने में कितना लग रहा है, संख्याओं का वर्गों का योग। अब कौन संख्याएं हैं उनका क्या वर्ग है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उनके अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों संख्याओं के बीच में। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखें इसी क्रम में,
दो संख्याओं के वर्गों का योग मान लेते हैं, मान लेते हैं 61 है, चलो, और अंतर कितना है 11 है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो x हमारा क्या है यहाँ पर 61 और y हमारा क्या है 11। तो अब क्या कर लेना है, देखो बताया ना, इन दोनों को जोड़ लेना है, यानी 61 प्लस 11/2 हो जाएगा। ये आप लोगों को h लग रहा होगा पर h नहीं है, ये 61 है, ठीक है ना। यहाँ प्लस ऐसे कर देते हैं, अभी हो गया 61, इसको इंटू 61 माइनस 11/2 ब्रैकेट में रहेगा, और टोटल क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा, टोटल अंडर रूट में जाएगा। तो 61 और 11 कितना होगा 72/2 हो जाएगा, और इधर कितना है 61 से 11 जाएगा 50 हो जाएगा /2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50/2 ब्रैकेट में रहेगा, अंडर रूट कर देंगे, तो इसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 36 इंटू 25। अब वैल्यू तो पता है 36 किसका होता है 6 का, और 25 किसका होता है 5 का। तो यानी कि हमारा उनका योगफल कितना हो जाएगा, डिजिट का कितना होगा 6×5 = 30। आंसर क्या होगा हमारा 30। आंसर क्या होगा हमारा 30। देखिए एक बार क्या करें हमने जोड़ दिया, और दूसरी बार क्या किया हमने माइनस कर दिया और डिवाइड कर दिया। 50 आ गया, यहाँ पर 72 हो गया, डिवाइड हो गया, आ गया, ठीक है ना। 6×5 = 30। तो वो संख्याएं क्या है 6 और 5, ठीक है ना। ये संख्याएं क्या हमारी 6 और 5 हैं, ठीक, क्योंकि इनको अगर ऐड करेंगे हम 36 और 25 को अगर हम ऐड करेंगे तो 61 ही आएगा, ठीक है ना। तो वो संख्याएं हमारी क्या है 6 और 5 हैं, उनका गुणनफल क्या होगा हमारा 30 होगा, ये यहाँ पे है। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए फटाफट हो रहे हैं क्वेश्चन, बहुत आसानी से हो रहा है। अभी देखिए इसको आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से ओरली करके ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर 61 की जगह हम कुछ और ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 145 है और यहाँ पर 17 है। 145 है ये 45, ठीक है ना, 17 है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 145 प्लस 17/2, ठीक है ना, इंटू 145 माइनस 17/2 ब्रैकेट में कर लेंगे ना, और ये अंडर रूट हो जाएगा। तो 145 और 17 हमारा कितना हो जाएगा, जोड़िए जरा इसको, कितना होगा 55 और 7 5 12 162, और इधर कितना हो जाएगा /2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 4 यहाँ बचेगा 3 से 1 गया 2 128/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 81, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12 चौक 64। तो कितना हो जाएगा 81, और इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ 64, अंडर रूट वैल्यू क्या हो जाएगी 81 की 9, और इसकी क्या हो जाएगी 8, और इनका गुणनफल कर क्या हो जाएगा 8 9 72 72। देखिए आसानी से हो रहा है ना, कितनी आसानी से हो रहा है, बहुत आसानी से हो रहा है ना, 1 2 3 खत्म। और आप चाहें तो इसको स्किप करके सीधे यही लिख सकते हैं, यानी कि इसको जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा, आंसर आपका फाइनली ये आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड और तेज हो जाएगी, ठीक। एक बार नोट करना चाहे नोट कर लें, कैसे आया ये 45, ये हमारा ही है, इसमें ऐड कर दिया 162, इधर माइनस कर दिया 128, और यहाँ पर 81 और इंटू 64 है। तो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 81 की रूट वैल्यू क्या हो जाए, अंडर रूट वैल्यू क्या है 9, और 64 की अंडर रूट वैल्यू क्या है 8। तो 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 72, गुणनफल क्या हो गया हमारा 72।
क्वेश्चन दे रहा हूँ अगला। इसी क्रम में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम मान लेते हैं यहाँ पर 468 है, ठीक है ना। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 468 और डिफरेंस कितना है 180। तो उस क्या करेंगे हम 468 माइनस 180 अपॉन 2 ब्रैकेट इंटू 468 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट में हो जाएगा इसको बराबर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 288 आ गया, इसमें से माइनस करके 468 माइनस 180 बराबर 288 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर 468 प्लस 180 बराबर कितना हो जाएगा 648। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये डिवाइड हो गया। और यहाँ 2 3 जा 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है ना। तो ये डिवाइड होके कितना आ गया हमारा 144 इंटू 324। अब देखिए हमको पता होना चाहिए 144 किसका होता है 12 का, और ये किसका होगा 18 का। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16, 16 के 6 और 8 दूनी 16 के 6, यहाँ से लगा 1 कैरी आया 1 हमारा। और 8 8 एकम 8 और 2 8 एकम 8 और 2 एकम 2, 8 2 10, 10 11 का 1 हासिल लगा हमारा 1, ठीक है ना। और हम जब 1 1 और 1 2 216 हमारा क्या होगा ये आंसर होगा, ठीक है ना। 216 हमारा क्या होगा आंसर होगा किसका संख्याओं के गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल क्या होगा 216 होगा। वो संख्याएं क्या होंगी हमारी 12 और 18, ठीक है ना। 12 और 18 हमारी वो संख्याएं होंगी। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 व उसके वर्गों का अंतर हमारा 28 है, ठीक है। तब आपको बताना है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल हमारा क्या होगा, इसको आप कमेंट में बताइएगा। आंसर इसका क्या होगा ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। नहीं होता तो फिर मैं बता दूंगा आपको।